अरे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। तारीख है आज की 9 अगस्त 2021। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम। बच्चों, आज का जो हमारी एक्टिविटी है यानी वर्कशीट में जो एक्टिविटी है वो है मैच टू मेक पेयर्स ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर, यानी वर्ड्स को मैच करना है उन चीज़ों के साथ जो एक साथ होते हैं। जैसे शिप के साथ क्या आता है, एंकर। शिप को रोकने के लिए या शिप को कहीं पर खड़ा करने के लिए एंकर का यूज होता है, तो एंकर को शिप से मैच कर देंगे। बैट के साथ आती है हमारी बॉल। तो छोटी बॉल होती है, यहाँ बड़ी बॉल बना रखे, लेकिन कोई बात नहीं, बैट के साथ बॉल को मिला देते हैं। देखिए, ये लगभग पूरे पेज पर यही चीज़ें हैं। थोड़ा मैच करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। शिप के साथ एंकर मैच हो चुका है, बैट के साथ बॉल मैच हो चुकी है। कैरेट के साथ होता है बच्चों रैबिट। रैबिट ज़्यादा कैरेट खाता है ना। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किससे मैच होगी? लाइब्रेरी मैच होती है टीचर से। टेबल चेयर से, सॉरी, लाइब्रेरी टीचर से नहीं होगी, स्टूडेंट टीचर से होगा। की लॉक से होगी। अब बचा देखो क्या है बच्चों, लाइब्रेरी बची है और फॉरेस्ट बचा है। और देख लेते हैं नीचे कुछ और हो तो। जैसे कि हम सोच रहे थे, नीचे है लाइब्रेरी मैच होंगी बुक से और लॉयन मैच होगा फॉरेस्ट से। तो सही हो गया, यानी स्टूडेंट को टीचर से ही मैच करेंगे। ये थोड़ी कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि बुक्स यहाँ पर ऊपर नहीं थी, नीचे थी। और देखें ना, द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन। यानी जो किसी पीपल यानी इंसान का, प्लेस यानी जगह का, एनिमल यानी जानवर का या किसी चीज़ का नाम बताते हैं वो होते हैं नेमिंग वर्ड, जिन्हें हम नाउन भी कहते हैं। तो बच्चों, बी क्वेश्चन है, चूज एनी 2 नाउन्स नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन अबव एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन था मैचिंग वाला, उसमें से ही चूज करने हैं। पीपल के नेम, एनिमल के नेम, प्लेस के नेम और थिंग के नेम। देखिए, पीपल के नेम में आ जाएगा हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट, तो यहाँ पर टीचर लिख देंगे, यहाँ पर स्टूडेंट लिख देंगे। एनिमल में भी था, एक खरगोश था और एक लॉयन था। प्लेस में जंगल था और क्या था बच्चों, लाइब्रेरी। और थिंग में किताबें थी, चेयर थी, टेबल थी, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गए हमारे थिंग, यानी ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे, ये जो हमने यहाँ लिखेंगे वो सभी हो जाएंगे हमारे नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए। हम चलते हैं वर्कशीट के सेकंड पार्ट, जो कि मैथ की वर्कशीट है। तो बच्चों, ये है हमारी सेकंड वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 11। मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास टीचर का नेम और डेट सेम है 9 अगस्त 2021। तो जो आज का इसका टॉपिक है मैथ्स का, वो है टू नो आवर नंबर्स, रोमन नंबर्स। आज हम जानेंगे रोमन नंबर्स। आपने देखो घड़ी में देखा होगा, यहाँ चित्र दिखा रखा है तो बता देते हैं पहले इसी बारे में। ज़्यादातर जो पुराने टाइप की घड़ियाँ होती हैं और नई में भी आजकल जो नंबर लिखे होते हैं वो रोमन में लिखे होते हैं। 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडे, 3 के लिए 3 डंडे, 4 के लिए 1 डंडा और फिर वी बना देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 4। और खाली वी बना दे तो ये हमारा हो जाता है 5। वी के साथ 1 डंडा आ जाएगा यानी आई आ जाएगा, तो क्या बन जाता है 6। 2 डंडे आ जाए तो 7, 3 डंडे आ जाए तो 8। और अगर x से पहले 1 डंडा आ जाए तो 9, x के बाद 1 डंडा आ जाए तो 10, सॉरी, x को 10 बोलते हैं और x के बाद 1 डंडा आ जाए तो 11 और x के बाद 2 आ जाए तो 12, जो कि सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दें तो। अब चलते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया है। डियर स्टूडेंट, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक नंबर टिल नाउ। अभी तक हम हिंदू नंबर यूज़ कर रहे थे, हिंदू अरेबिक नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आप लिखते हो। हैव यू सीन रोमन नंबर्स इन योर सराउंडिंग्स? क्या आपने कभी रोमन नंबर देखे अपने सराउंडिंग में? अभी मैंने बताया घड़ी का एग्जाम्पल। येस, आई हैव सीन रोमन नंबर्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। यानी मैंने अपने दादाजी के घर में देखा था रोमन नंबर घड़ी में लिखे हुए। इन आवर क्लास ऑल्सो रिटर्न इन रोमन नंबर न्यूमरल्स, यानी क्लासेस भी हम रोमन नंबर में ही लिखते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम रोमन में ही लिखते हैं ज़्यादातर। और बाकी एग्जांपल देखिए, ये रहे
1 2 3 4 5, देखिए 10 12 13 14 15। देखिए एल के मतलब होता है 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। ये हो गए कुछ रोमन नंबर्स। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर रोमन नंबर। रोमन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, ये भी देख लेते हैं चलो एक बार। अब रोमन नंबर के रूल देखने हैं तो सोचा इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी टाइम्स एज इट काउंट्स। अगर कोई सिंबल रिपीट होता है तो जितनी बार वो रिपीट है उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर x को एक बार लिखते हैं तो 10 होता है, 2 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा 20, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। वी कैन रिपीट एनी रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। किसी भी नंबर को सिंबल को सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, बट सिंबल्स वी एल डी कैन नॉट रिपीट। यानी 5 को हम 2 बार लिखकर 10 नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से एल, यानी अगर हम 2 बार एल लिख देंगे तो वो 100 नहीं हो जाएगा, 100 हमेशा क्या होगा सी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और डी भी, डी को ऐसा नहीं है कि हम 2 बार लिख देंगे तो वो 1000 हो जाएगा, 1000 क्या होगा एम। यानी ये तीनों सिंबल ऐसे हैं जिन्हें रिपीट नहीं कर सकते, बाकियों को कर सकते हैं। देखिए जैसे हम 1 2 3, अगर हम 3 से ऊपर जाएंगे तो हमें फिर चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो फिर हम हो जाता है 4। यानी ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 डंडे लिख दें और ये 4 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके चीज़ का ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पर, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडेड इन इट। अगर हम छोटे निशान को राइट साइड में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर पहले लगाते हैं तो वो घट जाती है। जैसे देखिएगा v के अगर हम बाद i लगाएं तो वो 6 होगा, लेकिन अगर v से पहले लगा दे तो वो घटकर 4 हो जाएगा 5 से। नॉर्मल v 5 होता है ना, अगर बाद में लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन अगर पहले लगा दिया तो 4 हो जाएगा। ये इसका रूल है। बट v l and d कैन नेवर बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। यानी v l और d को कभी भी ना घटाया जा सकता है ना जोड़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो बच्चों ये है फाइनल पार्ट। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स। इन्हें रोमन में लिखना है 12 को। 12 का क्या होता है, 10 होता है x और 2 होता है ये, तो ये हो जाएगा 12। इस तरह से 98, देखिए 100 होता है हमारा, क्या c। अगर हमें 90 करना है तो ये हो जाएगा हमारा xc, और 90 हो गया अभी। अब 90 में 8 जोड़ना, तो 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 98। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 84 करना है। 84 मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे 100, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें 90 तक लाने के लिए हमने एक 10 माइनस किया था, तो हम 80 तक लाने के लिए क्या करेंगे, c और 2 10 माइनस, तो ये हो गया अब 80, और 4 के लिए ये निशान है, तो ये हो जाएगा हमारा 84। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी तरह से 175 कीजिएगा। 10 को हम 3 बार तक लिख सकते हैं, बी सी और डी। अब देखिए यहाँ पर आता है न्यूमरल में बदलना निशान को, एक्सएल। एक्सएल का मतलब है कि एल से पहले एक्स आ गया तो 40 हो गया, और एल एक्स ये। अब देखिए 10 और 9 19 हो जाता है, और एल मतलब 50, तो ये हो जाएगा 69। ठीक है बच्चों। अब एल का मतलब हमने क्या देखा था अभी, 50, और 3 बार 10 आ रहा है, तो 50 और 3 कितना हो जाएगा 80। बी आ जाएगा एक्स सी। एक्स मतलब 10 और सी मतलब 100 में 10 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 90। यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे भी ठीक कर लेते हैं जब आ ही गया है तो। देखिए 80 हमारा क्या होता है ये, तो 84 करने के लिए हम इसमें जोड़ देंगे एल एक्स एक्स एक्स, ये तो हो गया 80। अब 4 के लिए क्या जोड़ेंगे ये,
ये होगा हमारा 84। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिपीट जो होता है बाद में ही हो सकता है, पहले नहीं हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों। और अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आपको और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं नई वर्कशीट नई वीडियो के साथ कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।